दशमलव का भाग शाब्दिक प्रश्न। आओ दशमलव के भाग के लिए कुछ शाब्दिक प्रश्न देखें। पहला यह है, एक 50 मीटर रस्सी को 8 बराबर भागों में काटा गया। अब प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है? जब किसी भी प्रश्न में चीज को टुकड़ों में काटना हो या बराबर टुकड़ों में बांटना हो या कुछ टुकड़ों में बांटना हो तो सवाल भाग का है। इस तरह जब सवाल प्रति वस्तु की कीमत ज्ञात करने का हो तो इसका मतलब है कि हमें भाग करना है। तो यहाँ इस स्थिति में रस्सी की लंबाई 50 मीटर है और इसे 8 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। इसका अर्थ है कि हम 50 को 8 से भाग कर रहे हैं। तो आओ भाग करें। परंतु यहां पर अगर आप देखें 50 और 8 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहां पर दशमलव भाग कहां हुआ? आओ भाग करना शुरू करें और देखें कि दशमलव बिंदु कहां आता है। तो 50 भाग 8, 8 6 बार 48, शेष बचे 2। अब हम जानते हैं कि हमें यहां रुकने की जरूरत नहीं है जब शेष 2 है। हम तब तक लगातार भाग करेंगे जब तक शेष 0 न हो जाए। तो हम यहां क्या करते हैं? हम दशमलव बिंदु लिखते हैं और 50 के बाद एक 0 लिखते हैं और भाग लगातार करते जाते हैं। अब जबकि पूर्ण संख्या का भाग कर चुके हैं, तो हमें भागफल में दशमलव लिखना है और एक 0 को नीचे लाना है ताकि अब हमारे पास 20 हो जाए। 8 2 बार 16 और 20 घटाव 16 बराबर 4। शेष अभी भी 0 नहीं है, तो हम एक और 0 लगा देते हैं और इसे नीचे लेकर आते हैं। अब हमारे पास 40 है। 8 5 बार 40, अतः शेष 0 हो गया। तो हमारा उत्तर हुआ 6.25। इसका मतलब हुआ कि रस्सी के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 6.25 मीटर है। आओ एक और उदाहरण लें। मोना 19.625 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में दौड़ती है, तो उसकी प्रति घंटा औसत गति क्या है? अब दूरी है 19.625 और समय है 2.5। तो हम क्या करते हैं कि हम 19.625 को 2.5 से भाग करते हैं और तब हम प्रति घंटा औसत गति प्राप्त करते हैं। अब भाजक, जो कि 2.5 है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमें दशमलव को एक स्थान दाईं ओर ले जाने की जरूरत है, अर्थात हमें इसे 10 से गुणा करने की जरूरत है। परंतु जब आप भाजक को गुणा करें तो आपको भाज्य को भी गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं को 10 से गुणा करते हैं। अब हमारे पास है 196.25 भाग 25। तो आओ भाग करना शुरू करें। 25 8 बार 200, तो हमें 25 7 बार करने की कोशिश करनी चाहिए। 25 7 बार 175 है। 196 घटाव 175 बराबर 21। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 75 जोड़ 20 बराबर 95। इसका मतलब 75 जमा 21 बराबर 96। अब पूर्ण संख्या का भाग हो चुका है, तो हम भागफल में दशमलव बिंदु लगाते हैं और 2 को नीचे लेकर आते हैं। 25 8 बार 200। अब हम 5 नीचे लाते हैं और 25 5 बार 125 होता है, तो शेषफल 0 हो गया। इसलिए हमारा उत्तर है 7.85।
अर्थात मोना की प्रति घंटा औसत गति है 7.85 किलोमीटर।